स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, जितने भी यहाँ पे टीआरई 4 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत ही बड़ा यहाँ पे खबर सामने निकल के आ रही है। अब इन लोगों को मन में बेचैनी ये हो रहा है कि टीआरई 4 का यहाँ पे वैकेंसीज आएगी या नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर में यहाँ पर टीआरई 3 खत्म होने के बाद टीआरई 4 का आपका वैकेंसीज आएगा या नहीं आएगा। और जो अभी स्क्रीन पर आप लेटर देख रहे होंगे, इस लेटर की यहाँ पे सच्चाई क्या है और इसका हम खंडन करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे इस लेटर में बोला जा रहा है। और जो वर्तमान में, जैसे कि पता होगा, एसीएस सर के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जो कि रजनीश सर ने लिए थे, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था, पहले एक एक करके वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस लेटर में क्या कहा गया है कि टीआरई 4 का आपका यहाँ पे आपका वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, आएगी भी तो किसका आएगी और किसका नहीं। तो एक एक करके हम इस वीडियो में सारा चीज़ आपका जो भी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन देने की कोशिश करेंगे कि टीआरई 4 में जो विद्यार्थी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीक़ा से तैयारी करना चाहिए या तैयारी छोड़ देना चाहिए। ये सारे चीज़ों के ऊपर में जो आपका दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वो वीडियोज़ है, पहले आप वीडियो देखिए और उस वीडियो में एक एक करके हम आपको डिकोड करते चलेंगे कि क्या चीज़ उस वीडियो में कहा गया है और उस वीडियो का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। ये जो स्क्रीन पर वीडियो आपका नज़र आ रहा होगा, ये वीडियो में यहाँ पे इनके द्वारा बहुत सारा चीज़ रजनीश जी के द्वारा सवाल पूछा गया था कि आखिर में टीआरई 4 का रिजल्ट कब तक आएगा, सॉरी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, टीआरई 4 में वैकेंसीज आ सकती है या नहीं। तो सारा कुछ के बारे में इन्होंने बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो टीआरई 3 है इसका कब तक प्रोसेस फाइनल कर लिया जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चीज़ें हैं मैं और आगे आप लोग को बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहले आप इसको वीडियो को देखिए। रिजल्ट आया है, 2 रिजल्ट आया है और कुछ और प्रक्रिया भी चल रही है। टीआरई 3 का है, एचएम हेड टीचर का है। एचएम हेड टीचर का रिजल्ट आ गया है। काफी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने अपनी जो प्रतिभा है उसे साबित किया है। उनकी पोस्टिंग की क्या तैयारी? कोई भी पोस्टिंग हम लोग इस महीने कर देंगे, मतलब दिसंबर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, काउंसलिंग कराएंगे? हाँ, काउंसलिंग करा के दिसंबर में हम लोग सब पोस्टिंग कर देंगे। बीपीएससी में ज्यादा समस्या नहीं रहती है। साथियों, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँ, इसको डिकोड करना चाहूँगा। यहाँ पे रजनीश जी के द्वारा बताया गया कि जैसे कि पता होगा कुछ दिन पहले ही आपका हेड टीचर वगैरह का सब कुछ का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था। तो इनके द्वारा पूछा गया कि जो यहाँ पे आपका जो एचएम और हेड टीचर का जो आप यहाँ पे रिजल्ट जारी किए हैं, आखिर में उन लोगों का पोस्टिंग कब दिया जाएगा। तो इनके द्वारा बताया जाता है कि इनका मतलब टारगेट है कि यहाँ पे दिसंबर 2024 के अंतर्गत में उनका सारा का सारा यहाँ पे काउंसलिंग खत्म करा लिया जाएगा। और काउंसलिंग खत्म कराने के साथ साथ ही उनको यहाँ पे विद्यालय आवंटित भी करा लिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल सुनिए कि देखिए रजनीश जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा ये चीज़ को, क्योंकि इनका एक एक वर्ड आपका टीआरई 4 के बारे में क्लैरिटी बढ़ाते जाएगी। ठीक है, तो पहले वीडियो देखिए आप। कि ऑलरेडी काफी स्क्रूटिनी हो चुकी होती है, इसलिए दिसंबर महीने में हम लोग सो कर दें। इसी महीने में शेड्यूल जारी कर देंगे आप? हाँ। तो क्या लग रहा है उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसमें भी तो एक टेंशन होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे करेंगे पोस्टिंग हम लोग? ऐसा कोई नहीं है। अपने जिला में जाएंगे? अब एडवर्टाइजमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, ऑप्शंस आपको देने थे, सब कुछ करना था। लेकिन फिर दूर वाला टेंशन वो तो रहेगा कि फिर आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता। अच्छा, और ये जो पोस्टिंग होगी कुल मिलाकर दिसंबर तक टारगेट है कि पोस्टिंग कर देंगे स्कूल में? +2 स्कूल आपका तो फुल फिल हो जाएगा एचएम का, वो जो खाली +2 भी हो जाएगा और प्राइमरी भी हो जाएगा। केवल बीच वाला स्कूल पेंडिंग रहे। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला। इनसे पूछा कि अगर कि आप हेड मास्टर और हेड टीचर का यहाँ पे आप उसको ज्वाइनिंग दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो वहाँ पे उसका तो सीट फुल हो जाएगा ना। तो ये जो बात बोला जा रहा है इनके द्वारा, वो हेड मास्टर और हेड टीचर पोस्ट के लिए बोला जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि हाँ, जो प्राइमरी था यानी कि पीआरटी के जो स्कूल होंगे और +2 के जो यहाँ पे स्कूल होंगे, उसका जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे वो फाइनल हो जाएंगी। तो ये जो बातें बोला जा रहा है, ये हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए बात बोला जा रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ फुल हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए ये क्या बात बोलते हैं। फिर यहाँ पे रजनीश जी के द्वारा एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, पहले आप लोग सुनिए उसको। रह गया है जिसको हम लोग भरेंगे। अच्छा, टीआरई 3 वाला जो रिजल्ट फेज वाइज आ रहा है, खासकर अगर 1 to 5 और 6 to 8 की बात करेंगे तो उसकी काउंसलिंग पहले करेंगे। अभी ये काउंसलिंग कंप्लीट करना ना, तो सक्षमता वाला काउंसलिंग भी अभी पूरा करना है। सक्षमता 2 का रिजल्ट भी आया है, तो इसका भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, तो ये जो अप्लाई होगा इसमें सक्षमता 2 वाले भी अप्लाई करेंगे इसमें? ये अभी चांस नहीं? पहले जो रिजल्ट आया पहले उसको कंप्लीट करने दीजिए ना जी। लेकिन साथ ही साथ सब चलेगा, कर देंगे हम लोग कंप्लीट। टीआरई 3 का एक तरह से टारगेट होगा ना कि इनकी काउंसलिंग कब करें? एचएम हेड टीचर का पहले होगा या टीआरई 3 की काउंसलिंग पहले? सब एक साथ हम लोग कर देंगे।
सब कर देंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इनसे बोला गया। जो भी लोग यहाँ पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे इनके द्वारा बोला जाता है कि जो चीज़ें हैं वो दोनों साथ साथ चलेंगी। यानी कि जो आपका हेड टीचर है, हेड मास्टर है, और जो आपका TRE 3 का जो यहाँ पे काउंसलिंग है, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये जो तीनों प्रक्रिया है, तीनों प्रक्रिया साथ साथ चलेंगी। वो भी कब प्रक्रिया चलेगी, यहाँ पे दिसंबर के अंतर्गत में, ये 2024 के अंतर्गत में ये सारा कुछ ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये बात इनके द्वारा बोला जाता है। अब आगे देखिए, आपका पूरा पोस्टिंग का ईयर मंथ रहेगा। कंप्लीट कर देंगे हम लोग, कंप्लीट कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि जनवरी और फरवरी में इसको पेंडिंग कंप्लीट कर देंगे। चाह रहे कोई टीचर को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, टीचरों का ख्याल रखने के लिए हम लोग तत्पर हैं। टीचर ठीक है, तो फाइनली जो वीडियो था आप वीडियो ने देख लिए। ये वीडियो से यही पता चल रहा है कि जो भी हेड मास्टर और हेड टीचर और जो TRE 3 का चीज़ें हैं, वो इनका मेन टारगेट है कि दिसंबर के अंतर्गत में वो सारा चीज़ें, दिसंबर 2024 के अंतर्गत में सारा चीज़ ख़त्म कर ले। साथ ही साथ इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो यहाँ पे PRT के चीज़ हैं और यहाँ पे +2 का वीडियो में जैसे कि देखा, ये जो चीज़ें हैं हेड मास्टर और हेड टीचर का जो वैकेंसीज थी वो टोटल का टोटल यहाँ से फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद अभी के अगर के देखिएगा, एक आपका कहें तो एक लेटर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसका क्या सच्चाई है मैं आपको, ये लेटर अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये लेटर में सवाल पूछा गया है कि शिक्षा विभाग से पूछा गया है, जो कि अभी शिक्षा मंत्री जैसे देख सकते हैं सुनील कुमार जी से ये सवाल पूछा गया है कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय में जहां 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। अनुपातिक विसंगति मतलब कि जो आपका यहाँ पे जो 2009 का अधिनियम है राइट टू एजुकेशन का, उसमें जो बताया गया है कि जो आपका प्राथमिक विद्यालय में पुपिल्स और टीचर जो रेशियो होंगे वो 30:1 होंगे। वही उच्च मध्य विद्यालय में देखिएगा कि जो कि यहाँ पे 35:1 है। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी में वर्तमान में देखेंगे कि ये रेशियो को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये रेशियो को 55:1 और 38:1 के अनुपात में फॉलो किया जा रहा है। तो क्या आप इस विसंगति को दूर कर सकते हैं? अगर के दूर कर सकते हैं तो कब तक दूर कीजिएगा, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कीजिएगा? ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो ये सवाल का जवाब यहाँ पे मैं आपको अब बताने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, जो कि इसी के बाद से यहाँ पे आपका खबर निकल के आ रहा है कि TRE 4 यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बारे में हम थोड़ा आपको बातें करते हैं कि आखिर में इसमें उत्तर में दिया क्या है। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 तथा 44:1 है। यानी कि वर्तमान में जो बात इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो अगर प्राइमरी में यहाँ पे देखें तो वहाँ पे 31:1, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पे जैसे कि देखिएगा तो वहाँ पे जो है अभी वर्तमान में 44:1 है। जबकि आप RTE 2009 के हिसाब से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30:1 और 35:1 होना चाहिए। तो प्राइमरी का तो यहाँ पे जैसे कि इनको द्वारा बताया जा रहा है 30 और 31 यहाँ पे लगभग इनका यहाँ पे कंप्लीट बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं एक बात बताता हूं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो कि 44:1 है अभी वर्तमान में है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है इनके द्वारा कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक में क्रमशः 38,900 और 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किए हैं। जैसे कि पता होगा अभी आपका 1 to 5 का और 6 to 8 का जो रिजल्ट आया उसके बारे में बात हो रहा है। साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग में प्रधान शिक्षक के लिए 36,947 पद के लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो इन शिक्षकों को विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत ही बड़ी यहाँ पे बात इनको बोला गया है कि जो वर्तमान में यहाँ पे 31:1 रेशियो है और 44:1 रेशियो है वर्तमान में। अगर जो यहाँ पे पहला से लेकर मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का जो रिजल्ट आया है और जो भी हमें पेंडिंग रिजल्ट चल रहे हैं और जो हेडमास्टर के रिजल्ट आए हैं, अगर ये सब कुछ को यहाँ पे हम
विद्यालय में योगदान करा देते हैं, ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो जो आपका यहाँ पे शिक्षा अधिकार के नियम 2009 में बोल रहा है कि जो पीपुल्स टीचर रेशियो होना चाहिए 30:1 और 35:1, वो हम उसको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आपको ये पता चल रहा है कि जो इस लेटर में दिया गया है, ये लेटर बिल्कुल सही है कि यहाँ से तो मतलब आप देखिएगा कि तो TRE-4 का वैकेंसीज नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लेटर में ये लिखा गया है कि जो 2009 के शिक्षा का अधिकार नियम के अनुसार बोला जा रहा है वो उसको हम अचीव कर लें, और जो कानून बोलता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात निकल के आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो TRE-1 के अंतर्गत में दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षाएं हुए थे, उसमें से कितने लोगों का नौकरी यहाँ पे चला गया, कितने लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट था, कुछ भी था, उसमें से उन लोगों के द्वारा यहाँ पे निकल गया। सेम चीज़ TRE-2 के भी अंदर में आपको देखने को मिला था कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फर्जी के तौर पे बाहर किया गया। साथ ही साथ इसमें और भी प्रॉब्लम्स थे कि जो कैंडिडेट 1 से 5 थे और यहाँ पे जो कैंडिडेट 6 to 8 थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट था, 6 to 8 में भी रिजल्ट था। ठीक है, तो ये जो लेटर दिया गया है कि जो टोटल वैकेंसीज के अनुसार ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं फुलफिल कर लूँगा, लेकिन वास्तविकता अगर के देखिएगा तो यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 में अगर 1 to 5 का बच्चा यहाँ पे 6 to 8 में ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे लाजमी सी बात है कि वो सीट वहाँ पे खाली रहेंगी। सेम एज वैसे ही यहाँ पे 6 to 8 का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे 9 से 10 में भी ज्वाइन कर रहा है और 11-12 में भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से देखिएगा एक ही कैंडिडेट को ये 3-3 बार यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। यही विसंगति जो है ना TRE-4 के अंतर्गत में आपका दूर होगा। TRE-4 में जो भी वैकेंसीज यहाँ पे आएगा, जो भी सीट इस तरीके से यहाँ पे खाली रहेंगे जो कि मल्टीपल रिजल्ट के अनुसार है, ये सारा जो सीटें हैं उसको जोड़कर TRE-4 के अंतर्गत में यहाँ पे आप लोग का जो नोटिफिकेशन है जारी किया ही जाएगा। ये लेटर है, ये लेटर बिल्कुल 100% यहाँ पे करेक्ट है। ये लेटर में बताया जा रहा है कि ये सारा अगर के ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाता है। लेकिन ये अभी रिजल्ट आने के सब कुछ क्लियर होने के बाद, ये स्कूल योगदान करने के बाद फिर से उनको पता चलेगा ये चीज़ें कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस लेटर के अनुसार में जितने सीटें हैं उनके उतना बात कर रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों ने पता होगा कि जो रिजल्ट दिया जाता है, एक ही कैंडिडेट को 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दिया जाता है, वो तो ज्वाइन करेंगे एक जगह। जैसे ही ये चीज़ें नज़र में आएंगी तो TRE-4 के अंतर्गत में आपका वैकेंसीज आएगा ही आएगा। और ये भी एक कंफर्म बात है कि जो आपका यहाँ पे PRT है दोस्तों, PRT का वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएंगी। आपको ही पता होगा जो PRT के चीज़ें हैं, TRE-1 में भी उनका वैकेंसीज था, TRE-2 के अंतर्गत में भी था और TRE-3 के अंतर्गत में भी था। ठीक है, जो ऐसे कि पता होगा जो स्टार्टिंग में जो बहाली हुई थी उसमें 6 to 8 के वैकेंसीज नहीं थी। तो इस बार का जो TRE-4 का वैकेंसीज आएंगे उसमें आपको PRT का वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिल सकती है, या हो सकता है ऐसा कि देखने ही को ही नहीं मिले। ये दोनों सिनेरियो बन सकता है, लेकिन अगर देखने को मिलेगा तो बहुत ही कम सीट मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल सकता है आपका 6 से लेकर यहाँ पे 10 तक के सीट में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि जो भी आपका कन्फ्यूजन था यहाँ से दूर हो गया होगा, और अपना तैयारी को बिल्कुल भी यहाँ पे लूज नहीं छोड़ें, क्योंकि TRE-4 तो होना ही होना है। ये जैसे कि अभी पता होगा, अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया उसमें क्लियर ही बोला गया था कि TRE-4 का वैकेंसीज हम लोग देंगे, लेकिन अभी ये सब जो TRE-3 का प्रोसेस चल रहा है इसको कंप्लीट कराने के बाद हम देखेंगे कि कितना सीट खाली है, उसके बाद ही देंगे। ठीक है, तो वैकेंसीज तो आपका आने वाला है, वही कहिए कि PRT के अंतर्गत में उतना हाई वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। TRE-4 का वैकेंसीज आपका आने वाला है। बाय बाय।